क्या है ये डैल्क? आइए जानें इसके बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मारिशा बिश्नोई, कॉर्निया और कैटरेक्ट कंसल्टेंट आई मंत्रा हॉस्पिटल में। डैल्क यानी कि डीप एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी एक पार्शियल केरेटोप्लास्टी है, यानी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, जिसमें हम आँख की पुतली की सिर्फ आगे की 3 लेयर्स को ही बदलते हैं। ये केरेटोप्लास्टी करने के लिए हमारे को जब भी एक मृत आदमी अपनी कॉर्निया डोनेट करके जाता है, उसकी कॉर्निया की कुछ लेयर्स जो कि आगे की लेयर्स हैं, यानी कि हमारी एंटीरियर एपिथेलियम, बोमेन्स मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा का लगभग 80% टू 90% भाग हम इसमें रिप्लेस करते हैं। ये उन लोगों में किया जाता है जिनकी पुतली की आगे की सतह में ही दिक्कत होती है। स्पेसिफिकली जैसे कि केरेटोकोनस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी आँख में या तो बहुत टाइम से एलर्जी होने की वजह से या जेनेटिक रीजंस की वजह से हमारी आँख के अंदर जो कॉर्निया है वो सिलिंड्रिकल पावर जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके नॉर्मल जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, वो लूज़ हो जाते हैं और जिनके कारण वो अपनी स्फेरिकल स्टेट छोड़कर कोनिकल होना स्टार्ट हो जाता है। इससे हमें विजन में बहुत दिक्कत आती है। इसको ट्रीट करने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो डैल्क के द्वारा किया जाता है। इसमें हम आगे की ही लेयर्स को रिप्लेस करते हैं। और कुछ केसेस जैसे कि किसी की आंख में अगर कोई अल्सर हुआ है जिसकी वजह से जो ट्रीट नहीं हो रहा है, जो कि निशान छोड़ रहा है अपना, उस केस में भी हम आगे की लेयर्स को बदल के ट्रीट कर सकते हैं। बाकी इस प्रोसीजर के साथ एसोसिएटेड कई सारे रिस्क्स हैं और बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये कि जो लोग इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनमें ये प्रोसीजर कराने से विजन वापस आ सकता है, विजन बढ़ाता है ये प्रोसीजर। दूसरा, अगर किसी की आंख में कोई इन्फेक्शन है जो सिर्फ आगे के पोर्शन में लिमिटेड है, तो उसको भी ट्रीट करके हम उसको इन्फेक्शन से फ्री कर सकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क्स ये हैं कि ये एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, तो हमारी आंख में हम सूचर के ज़रिए इसको जोड़ते हैं, यानी कि टाँकों के ज़रिए इनको जोड़ा जाता है। जब टाँके लगाए जाते हैं तो वो हमारे कई बार उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, वो लूज़ हो सकते हैं, टूट सकते हैं, वो रिस्क एसोसिएटेड रहेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर में जो आपकी 2 सतह हैं, यानी कि आपकी जो आगे की सतह और जो पीछे की अपनी खुद की सतह रह गई है, उन दोनों के बीच में एक हेज़ आ सकता है या एक सफ़ेदी आ सकती है, ये एक रिस्क रह सकता है। रिजेक्शन का या आपकी बॉडी का इसको ना एक्सेप्ट करने का चांस इसमें कम होता है बहुत, क्योंकि इसके अंदर हम पीछे वाले लेयर को आपकी एक्सचेंज नहीं कर रहे, यानी कि आपकी एंडोथेलियम को। सबसे ज़्यादा ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांस तब होता है जब हम एंडोथेलियम भी एक्सचेंज कर रहे हो, बट इस केस में इससे हम सेफ रहते हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी कॉर्निया रिजेक्शन हो सके। ये प्रोसीजर बहुत ही कंफर्टेबली हमारे यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप कराना चाहें तो अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।